हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन है, जिसमें कलयुग को सबसे श्रापित युग माना गया है, जहां पृथ्वी पर अधर्मी लोगों और उनके द्वारा किए जाने वाले अधर्म कार्यों की संख्या चरम सीमा पर होगी, जिसके कारण कलयुग का अंत और दोबारा से धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को कल की रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए जब महाभारत काल में द्वापर युग का अंत करीब आ रहा था, तब सभी के मन में यह सवाल था कि आखिर आने वाला कलयुग कैसा होगा, उसमें इंसानों की प्रकृति कैसी होगी। और जैसा कि हम सभी जानते कि इन सवालों का जवाब उस समय केवल भगवान श्री कृष्ण के पास था। इसलिए महाभारत काल में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से आने वाले कलयुग के बारे में कई सवाल किए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग की 5 ऐसी कड़वी सच्चाइयां बताई जो आज भी हमें अपने आसपास होती दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताए गए कलयुग के 5 सत्य के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें हम इंसानों के लिए बहुत सी सीख छिपी हुई है। और महाभारत का एक ऐसा ही प्रसंग है जहां पांडवों के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें आने वाले कलयुग के बारे में ऐसी 5 बातें बताते हैं, जिन बातों से उसमें पांडवों को भी काफी हैरान कर दिया था, पर आज वे बातें सच हो चुकी हैं। एक बार पांडवों ने वनवास के दौरान पांडवों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भले ही द्वापर युग का अंत निकट है, लेकिन हम सभी भी द्वापर में हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे आसपास के लोग जिस तरह से छल कपट कर रहे हैं, उसको देखकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। आखिर आने वाला कलयुग कैसा होगा, उसकी गति कैसी होगी, और आखिर इस युग में जन्म लेने वाले इंसानों का स्वभाव कैसा होगा। पांडवों के ऐसे सवाल पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इन सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तुम्हें वन के भ्रमण पर जाना होगा, जिसमें तुम 5 भाइयों को वन में अलग अलग दिशाओं में जाना होगा, और तुम्हें जो भी कुछ दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताना, जिसके बाद में तुम्हें कलयुग से जुड़ी सभी सवालों का जवाब दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हुए सभी पांडव गहरे वन में अलग अलग दिशाओं में चले गए, जिसके बाद सभी पांडव भाइयों ने बाद में कई ऐसे आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं को देखा जो इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। जिसके बाद हैरानी में सभी पांडव भाई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, जहां सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, तुमने वन में भ्रमण के दौरान ऐसा क्या दिखा जो तुम इतने चिंतित लग रहे हो। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं जब वन में भ्रमण कर रहा था तब मुझे वन में एक अजीब तरह का हाथी दिखाई दिया, जिसकी 2 सूंड थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने वन में क्या देखा। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, मैं जब वन में था तब मुझे कई बड़े पक्षी दिखाई दिए, जिनके पंखों पर वेदों की रचना लिखी थी, लेकिन वह पक्षी फिर भी मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने भीम से पूछा कि भीम, तुमने वन में क्या देखा। भीम ने जवाब दिया कि हे भगवान, मैंने वन में एक काफी अजीब दृश्य देखा। एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, पर जन्म के बाद से वह गाय अपने पुत्र बछड़े को लगातार चाट रही थी, जिसके कारण उस बछड़े के शरीर से खून आने लगा। मैं इस बात से काफी हैरान रह गया, आखिर कैसे एक मां अपने पुत्र को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव ने जवाब दिया कि श्री कृष्ण, मैंने वन में 7 बड़े कुओं को देखा, जिनमें से 6 पूरी तरह पानी से भरे थे, लेकिन उनमें 7वां कुआं जो उसके बीच में मौजूद था वह पूरी तरह खाली था, जबकि यह कुआं इन सभी से ज्यादा गहरा था। इस बात ने मुझे काफी हैरान कर दिया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से पूछा कि नकुल, जैसे तुम्हारे भाइयों ने वन में कुछ न कुछ अजीब देखा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ देखा था। इसके बाद नकुल ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ श्री कृष्ण जी, मैंने वन में एक काफी विचित्र घटना देखी, जहां एक बहुत ही ऊंचे पर्वत से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ रहा था, जिसके कारण उसने अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े भुजाओं के पेड़ों को भी रोन दिया। लेकिन जिस पर्वत जैसे पत्थर को कोई भी बड़ा वृक्ष न रोक सका, उसे एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। और मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर इतने छोटे से पौधे में इतनी भारी पर्वत को रोकने की शक्ति कहां से आ गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा, तुम सभी भाइयों ने वन में जो देखा है वह सभी घटना किसी न किसी तरह से आने वाले कलयुग से जुड़ी है, और तुम्हारे सभी सवालों का जवाब भी इन्हीं घटनाओं में है। जिसके बाद युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, तो हमें कृपा करके इन सभी घटनाओं के मतलब और मायने समझाइए, और आखिर कैसे ये हमें कलयुग के बारे में बताती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने जो 2 सूंड वाले हाथी देखा था वह कलयुग के ताकतवर और बलशाली इंसानों का आचरण दर्शाता है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और
और उनके कर्म करेंगे कुछ और। यानी लोग ताकत और राज्यों को पाने के लिए झूठ बोलने से भी नहीं कतराएंगे और ताकत मिलने पर लोगों का शोषण करने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, तो फिर मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? जिसके जवाब में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुमने जो पक्षी देखे उनके पंखों पर वेदों की पंक्तियां लिखी थी और वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे। यह वह दर्शाता है कि कलयुग में ज्यादातर इनसे इंसान होंगे जो दुनिया को अपना विद्वानों और ज्ञानी वाला रूप दिखाएंगे, लेकिन उसी ज्ञानी पंडित के भेष में वो दूसरों की संपत्ति पर अपना लालची नजर रखेंगे। ऐसे लोगों के मन में हमेशा यही चलता रहेगा कि कब कोई मरे और उनकी सारी संपत्ति इनके नाम हो जाए। हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे ज्ञानी और विद्वान कहलाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ जाएं। जिसके बाद भीम की बारी आई और भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि भीम, तुमने वन में देखा था कि कैसे गाय ने अपने ही पुत्र बछड़े को प्यार में चाट चाट कर उसे लहूलुहान कर दिया। तो ये घटना हमें कलयुग में माताओं की ऐसी ममता दिखाती है जो उनकी संतानों को ताकत देने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बना देगी। क्योंकि कलयुग में परिवार और माता की ममता उनके बच्चों को उनके कर्म पथ पर चलने से रोकेगी, क्योंकि माता ये नहीं चाहेगी कि उनकी संतान कर्म पथ के कठिन रास्ते पर चले। जिसके कारण अगर कलयुग में कोई साधु होगा तो उसके हजारों लाखों भक्त होंगे, लेकिन अगर कोई साधु बनना चाहेगा तो उसकी मां, उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार उस साधु के कठिन जीवन के लिए दुख मनाएगा और कोशिश करेगा कि वह साधु उस जीवन से दूर होकर दोबारा उनके परिवार के जीवन में लौट आए। और इस तरह कर्म के कठिन रास्ते पर चलने से रोकने के कारण मनुष्य जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने अंतिम समय में अपने कर्मों को न करने के दुख के साथ इस जीवन को छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद सहदेव ने पूछा, तो भगवान, मैंने जो वन में 7 कुएं देखे हैं उनमें से एक बड़ा गहरा कुआं खाली था, उसका क्या मतलब है? जिसके बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि सहदेव, वो कुएं दिखाते कि कलयुग में सबसे धनी लोग हमेशा अपने बेमतलब के कार्यों के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे, चाहे उसमें अपने बेटे बेटियों की शादी करना हो या फिर घर का निर्माण। लेकिन अगर उनके पड़ोस में कोई गरीब के कारण भूखा मर रहा होगा तो कोई भी धनी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करेगा। उस समय भी दुनिया में धन और भोजन की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस तरह की संपत्ति और भोजन पर बहुत ही कम लोगों का अधिकार होगा। जहां एक और बड़े बड़े बंगले होंगे, वहीं दूसरी ओर लोग अपनी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कलयुग के युग में लोगों के बीच असमानता चरम सीमा पर होगी। जिसके बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, तो फिर मैंने जो देखा आखिर उसका क्या मतलब था? आखिर कैसे एक बड़ी चट्टान को एक छोटे पौधे ने रोक दिया? इस पर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, वह बड़ा पत्थर कलयुग के मनुष्य की इच्छा है जो लगातार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदती रहेगी। इस इच्छा को धन या सत्ता समाप्त नहीं कर पाएगी और न ही कभी रोक पाएगी, लेकिन इस इच्छा से भरे मन को भी केवल हरि नाम का एक छोटा सा पौधा रोक देगा। यानी कलयुग के मनुष्य के पास केवल हरि नाम ही है जो उन्हें और उनके मन को स्थिर रख सकता है, और ऐसे ही स्थिर मन वाले मनुष्य अपने कर्मों को पूरा करने में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की वो 5 बड़ी बातें जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताई गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।